राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आज हम फाल्गुन मास की गणेश चौथ की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको उस महीने की चौथ की कहानी भी सुननी चाहिए। आज मैं आपके लिए फाल्गुन मास की गणेश चौथ की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आई हूँ। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब हम महीने की गणेश चौथ की पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वैश्य दंपति अपने दो बेटा बहुओं के साथ रहते थे। छोटे बेटे की शादी को 15-20 दिन ही हुए थे। नई बहू घर में आई तो घर का बहुत सुंदर माहौल था। बड़ी बहू के एक बेटा और एक बेटी थी। वैश्य दंपति के एक परचूनी की दुकान थी जिसे बड़ा बेटा संभालता था, जबकि छोटा बेटा सरकारी नौकरी करता था। वैश्य दंपति का जीवन बड़ी खुशी से बीत रहा था। नई बहू बड़े ही आदर्श विचारों वाली थी। वह सब तरह के व्रत उपवास करती थी। जब वह कुंवारी थी तभी से वह अपने मायके में व्रत उपवास करती आई थी। नई बहू ने घर आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सभी लोगों को उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है। छोटी बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, कल महीने की चतुर्थी है। मैं जब से समझदार हुई तभी से मैं चौथ माता का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने मायके में भी हर महीने की चौथ का व्रत रखा था। माँ बाबूजी, क्या मैं कल महीने की चौथ का व्रत कर सकती हूँ? यह सुनकर उसके सास ससुर ने कहा कि बहू, तुम्हारे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। हमारे जो रीति रिवाज है तुम्हें वही निभाने पड़ेंगे। तभी जेठ जिठानी भी आ गए और माँ बाबूजी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। जिठानी ने देवरानी से कहा कि अरे छोटी, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ तो वही करना होगा जो यहाँ चलता आया है। तभी छोटे बेटे ने अपने माँ बाबूजी और भैया भाभी से कहा कि अगर यह कोई व्रत करना चाहती है तो इसमें क्या गलत है। इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप व्रत करना नहीं चाहते तो मत कीजिए, लेकिन इसको व्रत करने की इजाजत दे दो। लेकिन वैश्य दंपति ने नाराज होकर साफ मना कर दिया कि हमारे परिवार में आज तक किसी ने भी चतुर्थी का व्रत नहीं किया, इसलिए ये नया चलन मैं यहाँ नहीं चलने दूंगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत दुखी हुई। वह पूरी रात रोती रही। तब उसके पति ने कहा कि अरे भगवान, तुम रोती क्यों हो? अगर तुम्हें चतुर्थी का व्रत करना है तो तुम चतुर्थी का व्रत कर लो, लेकिन घर में तुम किसी से मत कहो। तुम चुपचाप कमरे में चौथ माता का पूजन कर लेना, कथा सुन लेना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन खा लेना। तब उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, जब मैं दिन का खाना नहीं खाऊंगी तो घर में सबको शक हो जाएगा। तब उसका पति बोला कि तुम भोजन की थाली लेकर कमरे में आ जाना और कह देना कि अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगी। फिर तुम उस खाने को गाय को दे देना, कुत्ते को दे देना, जमीन में खड्डा खोद कर गाड़ देना, या भीख मांगने वाले आते हैं उन्हें दे देना। अच्छे काम के लिए झूठ अगर बोला जाता है तो वह झूठ नहीं होता। और शाम को तुम चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लेना। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। वह खुशी खुशी सो गई। सुबह उठकर उसने स्नान किया और चौथ माता के व्रत का संकल्प लिया। फिर उसने कमरे में आकर चौथ माता और गणेश जी का पूजन किया और दिन के भोजन की थाली लेकर कमरे में आ गई। उसमें से उसने एक रोटी गाय को दे दी, एक रोटी कुत्ते को दे दी, एक भिखारन को दे दी और एक रोटी चावल दाल जमीन में खड्डा खोद कर गाड़ दिया। और रात्रि में चुपचाप चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलकर सो गई। अब वह हर महीने ऐसा ही करने लगी। तब बैकुंठ में बैठी चौथ माता ने सोचा कि इसके सास ससुर और जेठ जिठानी ने मेरा बहुत अपमान किया है। इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज इन्होंने मेरा अपमान किया, कल कोई और करेगा। तब चौथ माता वैश्य दंपति और उसके बड़े बेटा बहू के ऊपर कुपित हो गई और उन्हें शाप दे दिया। दूसरे ही दिन छोटी बहू के ससुर को लकवा मार गया। जेठ के परचूनी की दुकान में आग लग गई, जिससे उनका सब कुछ जलकर खत्म हो गया। घर की जिम्मेदारी उठाने का सारा बोझ छोटे बेटे के ऊपर आ गया। छोटे बेटा बहू ने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। छोटे बेटा बहू ने अपना कर्तव्य खूब अच्छे से निभाया। छोटी बहू घर का सारा कामकाज करती,
जब समय मिलता तो सास ससुर की सेवा टहल करती थी। छोटा बेटा घर के सारे खर्च उठाने लगा। जिठानी दुखी रहने लगी। तब एक दिन चौथ माता के प्रकोप से जिठानी के दोनों बच्चों को चेचक निकल आए। घर में क्लेश का माहौल हो गया। बच्चे बीमारी से और भूख प्यास से तड़पने लगे। एक के बाद एक उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उधर चौथ माता के आशीर्वाद से छोटी बहू को गर्भ ठहर गया। साल भर इसी तरह चलता रहा। जेठ को और कोई नौकरी भी नहीं मिली। विषय दंपति बीमार रहने लगे। जिठानी दुखी और परेशान रहने लगी और उनके बच्चे आए दिन बीमार पड़ने लगे। इस तरह एक साल पूरा बीत गया। तब एक दिन देवरानी को दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। देवर की नौकरी में खूब तरक्की उन्नति होने लगी। एक के बाद एक उनको खुशियां मिलने लगी। तब एक दिन फिर से चतुर्थी का दिन आया। बहू अपने कमरे में चोरी चोरी चौथ माता का पूजन कर रही थी। पूजन की आवाज सुनकर जेठ जिठानी, उसके बच्चे और सास उसके कमरे में आए। देवरानी ने जब देखा तो वह डर गई कि पता नहीं अब ये लोग क्या कहेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वे सभी हाथ जोड़कर चुपचाप वहीं बैठ गए। छोटी बहू ने पूजा करी, कथा कही और आरती करी और उन्हें भी आरती दी। तब जेठ जिठानी और सास ने कहा कि बहू, तुम्हें व्रत करते हुए कितना समय हो गया। तब छोटी बहू ने डरते डरते कहा कि मुझे तो व्रत करते हुए पूरा साल भर हो चुका है। तब जेठ जिठानी और सास ने कहा कि बहू, तुम अपनी चौथ माता से कहो कि वे तुम्हारे ससुर को ठीक कर दे और तुम्हारे जेठ की परचूनी की दुकान भी वापस लग जाए और उनके बच्चे भी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहू, हम भी तुम्हारे साथ हर महीने की चौथ का व्रत करेंगे। यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि सासू माँ, भैया भाभी, नेकी और पूछ पूछ, आप आज से ही चौथ का व्रत करना शुरू कर दीजिए और फिर चौथ माता का चमत्कार देखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं चौथ माता और गणेश जी पूरी कर देंगे। उस दिन पहली बार नई बहू के साथ सास ससुर जेठ जिठानी ने भी व्रत रखा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया, जिस वजह से चौथ माता उनके ऊपर प्रसन्न हो गई और उनका सब पहले जैसा हो गया। बच्चे भी स्वस्थ हो गए। ससुर का लकवा भी ठीक हो गया। जेठ की परचूनी की दुकान भी हो गई। तब एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। अगर तुम्हें व्रत करते हुए साल भर हो गया है तो तुम दिन का खाना लेकर कमरे में जाती थी, तब तुम उस खाने का क्या करती थी। तब छोटी बहू अपने सास ससुर और जेठ जिठानी से बोली कि माँ, बाबूजी, भैया भाभी, मैं दिन के खाने में से एक रोटी गाय को खिलाती थी, एक रोटी कुत्ते को खाने को देती थी और एक रोटी भिखारिन को देती थी और बची हुई एक रोटी चावल दाल खड्डा खोद कर जमीन में गाड़ देती थी। तब उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। तब वह उन सबको लेकर गाय के गुआड़े में गई। छोटी बहू ने गाय माता से पूछा तो गाय के मुंह से फेव के फूल झड़ने लगे। कुत्ते से पूछा तो वह पूंछ हिलाने लगा। भिखारिन से पूछा तो उसने छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए और सब सच सच बता दिया। हे मालकिन, आपकी छोटी बहू हर महीने की चतुर्थी के दिन मुझे एक रोटी खाने को देती थी। ईश्वर करे इनका घर अनधन के भंडार से भरा रहे। उसके बाद छोटी बहू ने खड्डा खोद कर दिखाया तो उसमें रोटियां सोने के बिस्कुट में बदली हुई मिली, चावल सच्चे मोती में बदले हुए मिले और दाल सोने के मोतियों के ढेर में बदले हुए मिले। यह सब देखकर सबको महान आश्चर्य हुआ। तब सास ससुर और जेठ जिठानी नई बहू के चरणों में गिर पड़े। तब छोटी बहू उन्हें उठाते हुए बोली कि आप बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। आप मेरे नहीं, चौथ माता के पांव पकड़िए, मैं आपके पांव लगूंगी। तो हे चौथ माता, जैसा सुख आपने छोटी बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम फाल्गुन गणेश चतुर्थी की मुख्य कथा का श्रवण करते हैं। माता पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसी करनी चाहिए। इस महीने में गणेश जी के किस नाम से पूजन किया जाता है और भोजन में क्या खाना चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता,
फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले के अनुसार ही है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर के कूला बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी से संबंधित मिठाई बनानी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो कथा सुनाई थी, हे माता, आज मैं आपको वही कथा सुनाता हूँ। तब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से फाल्गुन मास की गणेश चौथ की व्रत कथा पूछी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो कथा सुनाई थी, हे माता, आज मैं आपको वही पावन कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान से चित्त लगा कर के सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं व ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण भी रहता था। वह वेद वेता एवं धर्म शास्त्रज्ञ था। उसके 7 पुत्र थे, जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे। परंतु पारस्परिक कलह के कारण सभी पुत्र अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण भगवान गणेश जी और चूत माता का परम भक्त था। वह हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करता था और चौथ माता का पूजन करता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। उसके सातों बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण प्रत्येक दिन अपने अलग अलग बेटे के यहाँ भोजन करने जाता था। इस तरह बहुत सा समय बीत गया। अब विष्णु शर्मा ब्राह्मण वृद्ध और बीमार रहने लगा। तब एक दिन विष्णु शर्मा ब्राह्मण सोचने लगा कि मुझसे अब गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं होता, क्यों न मैं यह व्रत अपनी सातों बहुओं को जिलवा दूं। तब एक बार की बात है, फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी का दिन था। तब विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने चतुर्थी का व्रत रखा और सबसे बड़ी बहू के पास गया और कहने लगा कि हे बहू रानी, आज फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत है। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और बीमार भी रहता हूँ। मुझसे यह व्रत नहीं झिलता। क्या तुम इस व्रत को झेल लोगी? मेरी जगह क्या तुम इस व्रत को कर लोगी? यह सुनकर बड़ी बहू नाराज हो गई और अपने ससुर के ऊपर क्रोधित होते हुए बोली कि पिताजी, मैं इस व्रत को नहीं करूंगी। पिताजी, आप हमेशा ही कोई न कोई बहाना बना कर के यहाँ आ जाते हैं और इस बार आप गणेश चतुर्थी व्रत का बहाना बना कर के आ गए। मेरे पास फालतू कामों का समय नहीं। ऐसा कहकर उसने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। विष्णु शर्मा ब्राह्मण उसके बाद प्रत्येक बड़ी 6 बहुओं के पास गया और सबसे अनुनय विनय करके कहने लगा कि क्या तुम मेरी जगह इस व्रत को कर लोगी? इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा घर अनधन के भंडार से भर जाएगा। लेकिन सभी 6 बड़ी बहुओं ने अपने ससुर को दुत्कार कर घर से निकाल दिया। दुखी होकर विष्णु शर्मा ब्राह्मण 7वीं बहू के घर गया। विष्णु शर्मा ब्राह्मण की 7वीं बहू बड़ी ही गरीब थी, क्योंकि उसका 7वां बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। कभी उसे काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तब विष्णु शर्मा ब्राह्मण 7वीं बहू के घर जाकर उदास होकर बैठ गया। अपने ससुर को उदास देखकर 7वीं बहू अपने ससुर से पूछने लगी कि पिताजी, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके दुखी होने का क्या कारण है? तब विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने अपनी 7वीं बहू से कहा कि बहू, आज मेरा फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत है। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मुझसे यह व्रत नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं 6 बड़ी बहुओं के पास गया था और उनसे मैंने कहा कि तुम सब मेरी जगह इस व्रत को कर लो। लेकिन तुम्हारी सभी जिठानियों ने व्रत करने से इनकार कर दिया और मुझे दुत्कार कर ताने देकर घर से निकाल दिया। अब मैं सोचता हूँ कि तुम तो बड़ी ही गरीब हो। तुम्हारे पास तो पूजा की सामग्री खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। तुम यह व्रत कैसे कर पाओगी? यही सोचकर मैं उदास बैठा हूँ। तब अपने ससुर की उदासी देखकर 7वीं बहू को अपने ससुर पर बहुत दया आई। वह बोली कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। यह व्रत आप मुझे झिलवा दीजिए। मैं किसी न किसी तरह से पूजा की सामग्री भी एकत्र कर लूंगी और पूजा भी कर लूंगी और व्रत भी रख लूंगी। ऐसा कहकर वह उसी समय भिक्षा मांगने चली गई। फिर भिक्षा मांग कर वह घर आई। घर आकर उसने 4 बेसन के लड्डू बनाए और भोजन बनाया।
पूजा के सारे सामान भी उसने एकत्र कर लिए। उसके बाद वह पूजा की थाली लेकर गणेश भगवान और चौथ माता की उसने पूजा करी और अपने ससुर से फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा भी सुन ली। फिर उसने दोपहर में भोजन बना करके गणेश जी और चौथ माता के भोग लगाया, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया और शाम को अपने ससुर और पति को भोजन खिला दिया। सबको भोजन खिलाने के बाद उसके लिए भोजन नहीं बचा। तब उसने निर्जला व्रत करने का निर्णय लिया। फिर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोग लगा करके वह सोने लगी। जैसे ही वह सोने लगी तभी उसने देखा कि उसके ससुर को उल्टी और दस्त हो रहे हैं। तब उसे अपने ससुर के ऊपर बहुत दया आई। तब उसने गर्म पानी करके अपने ससुर के हाथ पांव धुलवाए और कपड़े बदलवाए। पूरी रात विष्णु शर्मा ब्राह्मण उल्टी और दस्त करता रहा। पूरी रात वह अपने ससुर की देखभाल करती रही, सेवा टहल करती रही। इस तरह वह पूरी रात सो न सकी। मन ही मन वह रोती रही कि उसी के कारण उसके ससुर की ऐसी हालत हुई है। इस तरह वह पूरी रात सो न सकी तो उसका रात्रि जागरण हो गया। भोजन न खा सकी तो उसका निराहार व्रत हो गया। सुबह जब सातवीं बहू सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा था। यह देखकर उसने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी, हमारे घर में इतना अन्न धन कहाँ से आया? क्या कोई चोर हमारे घर तो नहीं रख कर चला गया? अगर नगर के राजा को पता चलेगा तो वो हमें फांसी दे देंगे। सुबह तक उसके ससुर की भी उल्टी दस्त बंद हो चुके थे। वे अब स्वस्थ नजर आ रहे थे। तब विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने अपनी सातवीं बहू से कहा कि बहू, यह धन तो गणेश भगवान और चौथ माता ने तुम्हें दिया है, क्योंकि तुमने पूरी रात जाग करके मेरी सेवा टहल करी और तुमने निराहार व्रत किया, रात्रि जागरण किया। इससे खुश होकर गणेश भगवान और चौथ माता ने तुम्हारा घर अन्न के भंडार से भर दिया। तब सातवीं बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, आप धन्य हैं। आपकी वजह से ही मेरे घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं। आपकी वजह से ही मेरे 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो गई। पिताजी, आप धन्य हैं। ऐसा कहकर वह बार बार अपने ससुर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगी। इस तरह सातवीं बहू का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। उधर जब सातों बहुओं को पता चला तो वे आपस में कहने लगी, इस बुड्ढे ने सारी संपत्ति अपने सातवें बेटा बहू को दे दी, इसीलिए इनके पास इतना धन हुआ है। जब विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने सुना तो उसने अपनी 6 बड़ी बहुओं से कहा कि हे बहुओं, इसके ऊपर तो गणेश भगवान और चौथ माता टूटे हैं, क्योंकि इसने फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत निराहार रह के किया। पूरी रात यह मेरी सेवा टहल करती रही, जिससे इसका रात्रि जागरण हो गया। हे कल्याणियों, मैं पहले तुम्हारे ही पास आया था, लेकिन तुम सभी बहुओं ने मुझे घर से दुत्कार कर और ताने देकर घर से निकाल दिया। तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम सब फाल्गुन मास की गणेश चौथ का व्रत झेल लो, क्योंकि मुझसे यह व्रत नहीं हो रहा है। लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना और मुझे दुत्कार कर ताने देकर घर से निकाल दिया। उसके बाद जब मैं सातवीं बहू के पास आया तो इसने मेरा आदर सत्कार किया और इसने मेरे व्रत को झेल लिया। इसीलिए इसके ऊपर गणेश भगवान और चौथ माता टूटी है। गणेश भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बना। फिर अगले साल जब फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत आया तो बड़ी 6 बहुओं और बेटों ने भी फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे भी धनवान हो गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे उनका घर भी अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। धन की इच्छा करने वाले को धन मिलता है, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान सुख मिलता है और अच्छे जीवन साथी की इच्छा करने वाले को अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। सुख सौभाग्य की इच्छा करने वाले को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की इच्छा करने वाले को मोक्ष, मुक्ति और भुक्ति मिलती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर
राज्य का सुख भोगेंगे। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके और गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई चौथ माता और गणेश जी भगवान की परम भक्त थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत रखती थी। बुढ़िया माई को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। उसी से उसका घर खर्च चलता था। जब उसका बेटा जवान हुआ तो बुढ़िया माई ने एक अच्छी सुसंस्कृत लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। बुढ़िया माई ने बहुत प्रयत्न किया कि बेटा भी कमाने लगे, घर की जिम्मेदारी उठा ले, लेकिन बुढ़िया का बेटा बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वह हर बार यही कहता कि माँ मैं काम तलाश कर रहा हूँ, इस महीने में नहीं तो अगले महीने मुझे जरूर काम मिल जाएगा। बुढ़िया माई अपने बेटे के जवाब से दुखी रहने लगी। तब एक दिन बुढ़िया की बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, अब ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। अब मुझे ही कोई उपाय ढूंढना होगा ताकि आपका बेटा कमाने खाने लगे। तब बुढ़िया ने कहा कि बहू अब तू ही कुछ कर सकती है, मैं तो कुछ नहीं कर पाई। तब उस दिन जब बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से खाना मांगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि बासी कुसी भोजन खा लो। बुढ़िया के बेटे ने जब ये सुना तो वह उस समय तो कुछ नहीं बोला। वह रोटी खाकर चादर ओढ़कर खाट पर सो गया। रात्रि में जब फिर से बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से भोजन मांगा तो बहू ने फिर से कहा कि बासी कुसी भोजन खा लो। अब तो बुढ़िया के बेटे की बहू रोज भोजन परोसते समय अपने पति को यही बोलने लगी। तब एक दिन बुढ़िया के बेटे से सहन नहीं हुआ। उसने इसकी शिकायत अपने माँ से करी और कहा कि माँ देख, तेरी बहू जब भी मुझे भोजन परोसती है तो कहती है कि लो बासी कुसी भोजन खा लो। तब उसकी माँ बोली कि बेटा, वह ऐसा क्यों कहती है, तू ही उससे पूछ ले। तब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी, जो बड़ी ही समझदार थी, उसने कहा कि मैं सच ही कहती हूँ। आप अपनी माँ की कमाई की रोटी खाते हो, आप तो कमाते नहीं हो, इसलिए यह रोटी तो आपके और मेरे लिए बासी कुसी हुई। बुढ़िया के बेटे को यह ताना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, माँ मैं आज ही परदेश कमाने जा रहा हूँ। मैं अब घर तभी लौटूंगा जब मैं खूब सारा धन कमा लूंगा। ऐसा कहकर वह जाने लगा। तब उसकी पत्नी ने एक पोटली में 4 रोटी और सब्जी बांधकर अपने पति को दे दी। उस दिन बुढ़िया और उसकी बहू का गणेश भगवान व चौथ माता का व्रत था। तब वे दोनों पूजन करते समय और कथा सुनते समय चौथ माता और गणेश जी भगवान से बोली कि हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, अब आप ही ध्यान रखना। बुढ़िया के साथ उसकी बहू भी अपने पति की सलामती के लिए हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। इस तरह बुढ़िया का बेटा रोटी की पोटली लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह घने वन में पहुंच गया। तब वह घने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उस पेड़ पर 4 चुड़ैल रहती थी। उन चारों चुड़ैलों की वजह से उस रास्ते से कोई इंसान तो क्या, जानवर पशु पक्षी भी नहीं आते जाते थे। बुढ़िया के बेटे को बहुत भूख प्यास लगी। तब उसने अपनी पत्नी के द्वारा दी गई रोटी की पोटली खोल कर के देखी। साथ ही उसे अपनी पत्नी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी पत्नी का नाम कालिका था। वह जोर जोर से रोटी की पोटली खोल कर के चिल्लाते हुए कहने लगा, कालिका, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे क्या समझ रखा है। फिर उसने चारों रोटियां निकाली और कांदा मिर्च और सब्जी निकाली और बोला, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं कि चारों ही खा जाऊं। उस पेड़ पर जो 4 चुड़ैल रहती थी, उनमें सबसे बड़ी चुड़ैल का नाम कालिका था। बुढ़िया के बेटे की बात सुनकर वे चारों चुड़ैलें डर गई। वे मन ही मन सोचने लगी कि आज तो हमसे भी बड़ा कोई पिशाच भूत प्रेत यहाँ आ गया है। वह तो हमारा नाम भी जानता है। वह हमें चारों को ही खा जाएगा। तभी वे चारों चुड़ैल पेड़ पर से नीचे उतरकर बुढ़िया के बेटे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि हे दैत्यराज, आप हम चारों को छोड़ दीजिए, हमें मत खाइए। बुढ़िया का बेटा उन चारों चुड़ैलों को देखकर डर गया और मन ही मन सोचने लगा
कि मैं तो 4 रोटियां खाने की बात कर रहा था और ये चुड़ैलें खुद को समझ रही है। बुढ़िया के बेटे ने अपने डर को छिपाते हुए कहा कि अरे चुड़ैलों, आज तो मैं तुम चारों को खाकर ही अपनी भूख शांत करूंगा। तब वे चारों चुड़ैल बोली कि हे दैत्यराज, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे जो हमने राजा के खजाने से लूटा था। तुम उस खजाने को ले लो और हमें छोड़ दो। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि ठीक है, लेकिन तुम चारों इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चली जाओ। तब वे चारों चुड़ैलें मान गई और सारा खजाना पकड़ाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया का बेटा धन पाकर बहुत खुश हुआ। वह सारा धन लेकर अपने घर की ओर जाने लगा कि तभी उसके भीतर ईमानदारी जागी। वह सोचने लगा कि धन तो बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। अगर यह सारा धन ले जाकर मैं राजा को दे दूं तो शायद राजा प्रसन्न होकर मुझे काम पर रख ले और साथ ही मुझे इनाम में बहुत सारा धन भी दे। यही सोचकर बुढ़िया का बेटा राजा के महल में धन लेकर पहुंचा और सारा धन पकड़ा करके पूरी सच्चाई राजा को बता दी। लेकिन राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने कहा कि तुम ही हो जो हमारा धन चुरा करके ले जाते थे और अब तुम ही इसे जमा कराने आ गए। राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। इस तरह फिर से 1 साल निकल गया। तब एक दिन फाल्गुन मास की गणेश चौथ थी। सास और बहू दोनों ने निर्जला व्रत रखा और चौथ माता और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हमारा बेटा घर आ जाए। तब बैकुंठ में बैठी चौथ माता और गणेश जी ने सोचा कि आज अगर हमने इनकी नहीं सुनी तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब उस रात्रि गणेश भगवान और चौथ माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिसे तुमने चोर समझकर जेल में डाला है वह चोर नहीं, उसने जो कुछ भी कहा वह सत्य कहा था। हे राजा, जो धन तुमने उससे लिया था उससे दुगना धन देकर उसे आदर के साथ छोड़ दो, नहीं तो हम तेरा राज्य, पुत्र, वैभव सब नष्ट कर देंगे। ऐसा कहकर चौथ माता और गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे अपने रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। तब राजा ने अपना स्वप्न अपने राज्य ज्योतिषी को सुनाया। तब ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे दीजिए, साथ ही उसे खूब सारा धन भी दीजिए। तब राजा ने बुढ़िया के बेटे को छोड़ दिया और उससे जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के साथ विदा कर दिया। साथ ही उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखकर उसे अपना सलाहकार मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। साथ ही राजा ने पूरी नगरी में यह घोषणा करवा दी कि सबको हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए और चौथ माता और गणेश जी भगवान का पूजन करना चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और घर आकर गणेश जी की पूजा पाठ करता। परंतु उसकी पत्नी को ब्राह्मण की पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि आप सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मुझे घर का कामकाज करना होता है, झाड़ू बुहारी करनी होती है और आप रोज बीच आंगन में अपनी पूजा की सामग्री फैलाकर बैठ जाते हो, मुझे यह पसंद नहीं। लेकिन ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया तो पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण जब घर आया और उसे गणेश भगवान की मूर्ति कहीं नहीं मिली तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है। लेकिन पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और कहा कि जब तक मैं गणेश भगवान की पूजा नहीं कर लूँगा मैं भोजन नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने अपने पति को बहुत समझाया कि खाना खा लो, भोजन से क्यों नाराज होते हो, परंतु ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और वह रोने लगा। इस तरह दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई। यह देखकर गणेश जी भगवान की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हारी मूर्ति वहाँ पड़ी है। जैसे ही मूर्ति मिल गई तो ब्राह्मण खुश हो गया। उसने गणेश भगवान की पूजा करी। ब्राह्मण की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान वहां प्रकट हो गए और ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले।
तब ब्राह्मण ने कहा कि अन्न मांगो, धन मांगो, दुनिया में जितने भी सुख हैं वो मांगो। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सब सुख दिए। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज मैंने आपको फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ इस कथा को सुनने से आपको संपूर्ण फल मिलेगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता की, जय हो गणेश जी भगवान की जरूर लिखें। और मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो डालती रहती हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।